स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी में। इस वक्त मैं हूं आपके साथ महक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल। वहीं इस वक्त नीमच से एक बड़ी अपडेट हमारे चीफ रिपोर्टर दीपक खताबिया हमें दे रहे हैं, जहां नीमच संजीवनी तालाब में हादसों को न्योता देती मासूम बच्चों की छलांग। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे संजीवनी तालाब में नहा रहे हैं। हम बता दें आपको कि इस तालाब में कई जहरीले जीव जंतु के साथ मगरमच्छ भी कई बार मिले हैं। कुछ दिन पूर्व नगर पालिका के कर्मचारी संजीवनी तालाब में से जलकुंभी निकाल रहे थे, तभी जहरीले जानवरों ने सफाई कर्मचारियों को काट भी लिया था। इस संजीवनी तालाब की पुलिया से कई अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि भी निकलते हैं, लेकिन इन नहाते हुए बच्चों पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। प्रशासन द्वारा संजीवनी तालाब पर इस तरह की गतिविधियां पर सख्ती से रोक लगना चाहिए। और एक तरफ जिला कलेक्टर कार्यालय तो दूसरी तरफ नगर पालिका है, लेकिन इस पुलिया से सैकड़ों कर्मचारी निकलने के बाद भी बच्चों को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और तालाब के किनारे रहवासी कॉलोनी भी है, लेकिन हमेशा की तरह जब हादसा हो जाएगा, जब प्रशासन जागेगा। वॉइस ऑफ एमपी भी जिला प्रशासन से अपील करता है कि इन मासूम बच्चों को संजीव तालाब में नहाने से रोकना और टोकना चाहिए, नहीं तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं देखिए हमारे चीफ रिपोर्टर की दीपक खताबिया की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। जी हां, इस वक्त मैं खड़ा हूं संजीवनी तालाब पर और आप देख सकते हैं इस संजीवनी तालाब पर किस तरह से छोटे छोटे बच्चे यहां पर कूद के इस तालाब में नहा रहे हैं। बताना चाहूँगा, इस तालाब में कई बार जहरीले जानवर और सांप निकल चुके हैं और इसी तालाब में कई बार मगरमच्छ भी निकल चुके हैं, जिसको चलते जलकुंभी साफ करते समय एक नगर पालिका कर्मचारी की इस संजीवनी तालाब में मौत भी हो गई थी। और उसी संजीवनी तालाब में देखा जाए तो कई बच्चे यहाँ पर कूद कूद के नहा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से छोटे छोटे बच्चे इस तालाब में कूद के नहा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, हाल ही में विदिशा में एक कुएं में एक बच्चे के डूबने से जब कई लोग उसको जब बचाने गए तो उसकी मुंडेर पे खड़े थे और करीब 40 लोग जब मुंडेर पे खड़े थे, मुंडेर धंसने से 40 लोग उस कुएं में डूब गए। वैसे ही हादसा यहाँ पर अब देखने को मिल सकता है कि इस संजीवनी तालाब में किस तरह से छोटे छोटे बच्चे नहा रहे हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जिम्मेदार अधिकारी इस पुलिया से निकलते हैं, कुछ दूरी पर यहाँ कलेक्टर परिसर है और यहाँ पे कुछ दूरी पर नगर पालिका ऑफिस। कई अधिकारी कर्मचारी इस संजीवनी पुलिया से निकलते हैं और देखते हैं कि बच्चे यहाँ पर नहा रहे हैं, लेकिन एक भी जिम्मेदार अधिकारी इन बच्चों को रोकने टोकने वाला नहीं है। यहाँ पूरी आसपास संजीवनी तालाब के पास रहवासी इलाका है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ से निकलते हैं, लेकिन एक भी या कोई राहगीर हो या कोई अधिकारी कर्मचारी किसने भी इन बच्चों को रोकने की ज़रूरत नहीं समझी है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे इस संजीवनी तालाब में कूद कूद के नहा रहे हैं, जबकि यह संजीवनी तालाब बहुत गहरा है। बड़ी संख्या में यहाँ पे कई जहरीले जानवर मिल चुके हैं, मगरमच्छ निकल चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार यहाँ मौन है। कई अधिकारी कर्मचारी निकल चुके हैं, लेकिन आज दिन तक कोई भी अधिकारी इन बच्चों को देखने वाला नहीं है। हम इन बच्चों से ही बात करेंगे कि किस तरह से वो नहा रहे हैं, क्या कहना है। ये आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे नहा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इस ये तालाब है, ये कई तरह के इस तालाब के अंदर जहरीले जानवर निकल चुके हैं, मगरमच्छ निकल सकते हैं, लेकिन बेखौफ होकर ये बच्चे नहा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो मस्ती है, मौज मस्ती है। ये तो अपनी मस्ती में मस्त हैं और इस तालाब में नहा रहे हैं, लेकिन इनको ये डर नहीं है कि किस तरह से ये तालाब कहीं मौत का तालाब ना बन जाए। इस संजीवनी जो पुलिया है, यहाँ से कई अधिकारी कर्मचारी निकलते हैं। हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ दूरी पर कलेक्टर परिसर है और यहाँ पर कुछ दूर पर नगर पालिका। कई अधिकारी कर्मचारी यहाँ से निकलते हैं, लेकिन एक भी जिम्मेदार अधिकारी इन बच्चों को रोकने टोकने वाला नहीं है। बात करते हैं इन मासूम बच्चों से, किस तरह से यहाँ पर तालाब में नहा रहे हैं। क्या कहना, कैसा लग रहा है आपको तालाब में? एकदम अच्छा। हाँ, ये डर नहीं लगता इस तालाब में नहाते हो आप? नहीं है? नहीं। तो डर नहीं लगता आपको बच्चों तालाब में नहाते तो? नहीं। क्यों? इसमें जहरीले जानवर है, सांप है, मगरमच्छ, डर नहीं लगता आपको? क्या कहना, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको डर नहीं लगता इस तालाब में? नहीं। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है? कोई मना नहीं करता है? नहीं। कोई मना करता है आपको? नहीं। क्या नहीं, क्या कोई नहीं मना करता। अच्छा, तो डर नहीं लगता इस पानी के अंदर? डर नहीं लगता पानी में? नहीं। क्या कहना है आपका तरफ? है तुम्हें डर नहीं लगता इस पानी में? इसमें सांप है, बिच्छू है, मगरमच्छ है। हम डर नहीं लगता, हम डर के भाग जाते हैं। हाँ, ये गंदा पानी में नहा रहे हो आप? अच्छा लगता है नहाने के लिए।
ये देख सकते हैं, बच्चों का कहना है कि इस पानी में नहाने से अच्छा लगता है, लेकिन ये किस तरह से ये पानी है पूरा देखा जाए तो जहरीला पानी है। जलकुंभ भी यहाँ से नगर पालिका ने कुछ दिन पहले साफ़ की, नगर पालिका ने यहाँ पर जलकुंभ साफ़ की, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर बच्चे कई बार नहाते हैं। इस जो संजीवनी तालाब है, इस पुलिया से कई अधिकारी कर्मचारी निकलते हैं, लेकिन इन बच्चों को कोई मना करने वाला नहीं है। हम बता दें आपको, पूर्व में भी कई नदी नालों में ऐसे हादसे हो चुके हैं जहाँ बच्चे पानी में डूबने से बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन किस तरह से यहाँ मौन दिखता है, किस तरह से इन बच्चों को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। कभी भी इस तालाब में बड़ा हादसा हो सकता है। जब बच्चों से हमने पूछा हमें डर नहीं लगता, तो उन्होंने बच्चों ने साफ कहा कि हमें डर नहीं लगता, हमें नहाना अच्छा लगता है, कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन वाइस ऑफ एमपी ने भी इन बच्चों से ये कहा है, निवेदन किया है कि आप इस पानी में मत नहाइए, क्योंकि इस पानी में जहरीले जानवर हैं, सांप बिच्छू है, मगरमच्छ तक हैं। लेकिन बच्चों का साफ कहना है कि हमें डर नहीं लगता। हम इस वाइस एमपी शासकीय कर्मचारियों और नगर पालिका और कलेक्टर जो भी यहाँ से अधिकारी कर्मचारी निकलते हैं उनसे निवेदन करती है कि आप जब भी अपील करती है आपसे कि आप जब भी यहाँ से निकलते हैं इन बच्चों को रोके टोके, क्योंकि ऐसा ना हो कभी नीमच में इस संजीवनी तालाब में कई बड़ा हादसा हो जाए। वाइस एमपी के लिए दीपक तबे की रिपोर्ट।